एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा समीकरण के सवालों को हल किया था। आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। चलिए फिर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। क्या है पहला सवाल? समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। सवाल क्या है पहला? समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम रैखिक समीकरण के तीनों विधियों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी विधि? एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वज्रगुणन विधि। जैसे पहला सवाल कह रहा है कि इस निम्नलिखित समीकरण को या समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखते हैं भाई समीकरण क्या लिखा है। समीकरण लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। पहला समीकरण क्या है? x माइनस वाई। यहाँ नोट करते हैं सवाल नंबर पहला। सवाल कह रहा है x माइनस वाई बराबर 26, इक्वेशन नंबर 1। अगला कह रहा है x माइनस 3y इक्वल टू 0, समीकरण दूसरा। कह रहा है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? किसी एक चर का मान उठाकर किसी दूसरे समीकरण में रखने पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर? पहले समीकरण 1 से हम x का मान निकाल ले रहे हैं। क्या लिखा है समीकरण 1? लिखा है x माइनस y बराबर 26। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो निकलेगा x बराबर y माइनस का वहाँ आ जाएगा तो 26 के साथ प्लस का हो जाएगा, यानी 26 प्लस y। x बराबर 26 प्लस y समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रख दो। x बराबर 26 प्लस y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 लिखा है x माइनस 3y बराबर 0 और x का मान रख देंगे हम लोग क्या है? 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 1y प्लस का 3y माइनस का घट जाएगा, बचे कितना? माइनस का 2y। और माइनस का 2y यहाँ है तो वहाँ भेजेंगे, क्योंकि जिस भी चर का मान निकालते हैं उसको करते हैं पॉजिटिव, यानी माइनस 2y को करेंगे प्लस का 2y, तो 2y वहाँ जाएगा, 26 यहीं रहेगा। 26 बराबर 2y, y के साथ 2 गुणा में 26 के साथ जाएगा 2 भाग में, यानी 26/2 बराबर 13। y का मान क्या निकला? 13। अब जब एक चर का मान निकलाएगा इसको उठा के चाहे एक समीकरण रख दो चाहे दो समीकरण रख दो, मान निकलाएगा तो लिखेंगे y बराबर 13, y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या लिखा है? लिखा है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई का मान है 13 तो y की जगह 13 बराबर 26। x का मान निकालेंगे 13, माइनस का उस तरफ भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी x बराबर हो गया 26 प्लस 13 और 26 के साथ 13 जोड़ेंगे तो 39, यानी x का मान निकला 39 और y का मान निकला 13। पहला सवाल सॉल्व। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। समीकरण क्या लिखा है सवाल? समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करें। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। समीकरण लिखते हैं, सवाल को नोट करते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 5। 3x प्लस 2y बराबर 5, इसको लिख दो समीकरण 1। अगला समीकरण कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर 7, इसको भी नोट कर लो। 2x माइनस 3y बराबर 7, इसको लिख दो समीकरण 2। क्या कह रहा है? कह रहा है इसको विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से? विलोपन विधि से हल करना है। और विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे? इनके किसी एक चर के समीकरण को किसी एक चर के गुणांक को समान करेंगे। तो समीकरण को विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक चर के गुणांकों को समान करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 2, मतलब कि अगर इसमें हमें 3 और 2 को समान करना है तो पहले वाले समीकरण में 2 से गुणा करेंगे और दूसरे वाले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा
तथा समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर देखेंगे समीकरण क्या लिखा है 3x प्लस 2y कितने से गुणा किया है 2 से, तो 2 से कर दिया गुणा बराबर 5। एक तरफ यहाँ 2 से गुणा किया तो दूसरी तरफ भी 2 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार इसको पहले गुणा करके देख लेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 5 दूनी 10। इसको लिख देंगे समीकरण 3। अगला देखेंगे लिखा है क्या अगले समीकरण यानी 2 में 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 7 और इसमें कितने से गुणा करना है 3 से, तो 2x माइनस 3y में 3 से किया गुणा बराबर 7 गुणा 3, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3 तिरका 9y बराबर 7 या 21। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 को हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 क्या है तो लिखा है 6x प्लस 4y बराबर 10। अगला लिखा है समीकरण 4 6x माइनस 9y बराबर 21। किसी एक चर के गुणांकों को समान कर लिया है, वो भी कौन सा x, यानी x के गुणांक समान हो गए, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। अब इसको काटने के लिए क्या इनके सिंबल यानी इनके चिन्ह विपरीत होने चाहिए। इनके चिन्ह कैसे होने चाहिए विपरीत, और यहाँ पर इनके समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह दिखेगा तो घटाने पर, और जब पहले विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ने पर। यानी घटाने पर क्या होगा नीचे वाले के सिंबल बदल जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। इसी प्रकार ये 21 प्लस का ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। माइनस के 6x माइनस के 6x कट गया, प्लस का 9y प्लस का 4y 9 4 13y कितना हो गया ये 13y। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो माइनस का 21 प्लस का 10 कितना बचेगा माइनस का 11, यानी y बराबर निकलेगा माइनस के 11/13। y का मान क्या निकलेगा माइनस के 11/13, माइनस के 11/13। अगला देखेंगे अब इसी y बराबर माइनस के 11/13 को रखेंगे किसी एक समीकरण में और वहाँ से किसका मान निकालेंगे x का। तो लिखेंगे y बराबर माइनस के 11/13 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या लिखा है तो समीकरण 1 है 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 5। 3 की जगह 3, x का तो मान निकालना है तो 3x प्लस 2 की जगह 2 और y का मान निकाला है कितना माइनस के 11/13 बराबर 5। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ लगा देना सवाल। 3x प्लस के कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी माइनस के 22/13, माइनस के 22/13 बराबर 5। 3x का मान निकालेंगे तो 5 के साथ 22/13 जाएगा जोड़ में, यानी 5 प्लस 22/13, 13 का लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 3x बराबर 13 × 5 = 65 प्लस 22/13 बटे कितना 13। इस 3 को भी और भेज देंगे किसके साथ 13 के साथ, तो ये हो जाएगा गुणा में, यानी x का मान निकलेगा x बराबर निकलेगा कितना 65 और 22 जोड़ लो तो 5 और 2 7, 6 और 2 8, 87/13 का गुणा 3 के साथ करेंगे 13 × 3 = 39, 87/39 मान होगा किसका x का। तो इस प्रकार दूसरा सवाल भी सॉल्व। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करें। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करें। नोट करते हैं सवाल को, पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल लिखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। सवाल नंबर 3 x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको लिख देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अगला समीकरण यहाँ लिख लेंगे क्या 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। कह रहा है इनको समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब वज्र गुणन विधि के लिए हमें a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान चाहिए, निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर a1 का मान निकालेंगे तो a1 क्या होगा x का गुणांक कितना है 1। इसी प्रकार b1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा y का गुणांक कितना है 2। इसी प्रकार c1 का मान निकालेंगे क्या होगा अचर पद कितना है -4। ऐसे यहाँ निकाल लेंगे a1 का मान कितना होगा a2 का मान कितना होगा 2,
A2 का मान 2। इसी प्रकार B2 का मान कितना होगा 3। इसी प्रकार C2 का मान कितना होगा -5। रखते हैं वज्र गुणन विधि से, लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे x बटे V1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y बटे C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बटे A1B2 माइनस A2B1। रखेंगे सारे मान। x बटे B1 का मान कितना है 2 गुणा C2 का मान कितना है तो -5। C2 का मान कितना है -5 माइनस B2 का मान कितना है 2 गुणा C1 का मान कितना है तो C1 का मान ये लिखा है -4 इज इक्वल टू y बटे C1 का मान कितना है C1 का मान कितना है -4 गुणा A2 का मान कितना है 2 माइनस C2 का मान कितना है -5। तो माइनस ही लगाए और -5 वाला भी तो ब्रैकेट के अंदर कर दो उसको, -5 गुणा A1 का मान कितना है 1 इज इक्वल टू 1 बटे A1 का मान कितना है 1 गुणा B2 का मान कितना है 3 माइनस A2 का मान कितना है 2 गुणा B1 का मान कितना है 2। करेंगे सॉल्व। यहाँ देखेंगे तो x बटे 5 दूनी 10 माइनस के, यहाँ देखेंगे 4 दूनी 8 वो भी माइनस माइनस प्लस के यानी प्लस के 8 बराबर y बटे 4 दूनी 8 माइनस के 8। यहाँ देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 5 एकम 5 यानी प्लस के 5 बराबर 1 बटे 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 माइनस के 4। एक बार x वाले पोर्शन को 1 के बराबर करेंगे, इसी प्रकार y वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से बराबर करेंगे। तो लिखेंगे x बटे -10 प्लस 8 यानी प्लस का 2 बचा, सॉरी माइनस का 2 बचा बराबर यहाँ देखेंगे तो 1 बटे 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1 बचा। अब निकालेंगे ये पहले, ये माइनस से माइनस काट दो, बचेगा x बराबर ये 2 है भाग में कहाँ जाएगा 1 के साथ गुणा में यानी x बराबर निकल आएगा 2। इसी प्रकार इसको बराबर करेंगे, क्या लिखा है y बटे माइनस के 8 प्लस 5 यानी माइनस का 3 बराबर यहाँ क्या बचेगा 1 बटे माइनस का 1, ये माइनस से माइनस काट दिया तो y बराबर निकल आएगा कितना 3, यानी आंसर क्या होगा x बराबर 2 y बराबर 3। ये हो गया वज्रगुणन विधि। सवाल देखते हैं चौथा, कह रहा है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, अद्वितीय हल का प्रतिबंध, अद्वितीय हल का प्रतिबंध। समीकरण लिख लेंगे, क्या लिखा है, समीकरण लिखा है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0। समीकरण यहाँ नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण लिखा है 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 और अगला समीकरण ये लिखा है 2x, इसको लिखने समीकरण 1। अगला समीकरण लिखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हमें A1 A2 B1 B2 के मान चाहिए, तो निकाल लेंगे। यहाँ पर पहले निकालेंगे A1 का मान, तो अभी बताया था x का गुणांक A1 कहलाता है यानी A1 बराबर 4। इसी प्रकार B1 का मान देखेंगे तो y का गुणांक B1 कहलाता है यानी B कहलाता है। तो क्या होगा B1 बराबर P, C1 की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अद्वितीय हल का प्रतिबंध लगाने वाले हैं, इसलिए हमें C की मान की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ निकाल लेंगे तो देखो A2 का मान क्या होगा 2 और B2 का मान क्या होगा 2। रखेंगे अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, लिखेंगे अद्वितीय हल होने का, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होता है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। रखेंगे मान, A1 का मान कितना है 4 बटे A2 का मान कितना है 2, 4 बटे 2 डज नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना है P बटे B2 का मान कितना है 2। इसे 2 से 2 को काट दिया तो पता चला कि P डज नॉट इक्वल टू 4, डज नॉट इक्वल टू 4 यानी P डज नॉट इक्वल टू 4, मतलब P का मान 4 के बराबर नहीं हो सकता है, किसके लिए, अद्वितीय हल होने के लिए। तो क्या लिखेंगे P
पी का मान 4 के अतिरिक्त लेने पर समीकरणों का हल अद्वितीय होगा क्योंकि p का मान यहाँ पर क्या निकला है 4 के बराबर नहीं, डज नॉट इक्वल टू का मतलब 4 के बराबर नहीं हो सकता है किसका मान, p का मान। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 5 क्या कह रहा है, k के किस मान हेतु समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - x + k - 1 × y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं है। यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध लगेगा, कोई हल ना होने का प्रतिबंध या रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध, उसी को बोलते हैं रेखाएं समांतर होने का प्रतिबंध या कोई हल ना होने का प्रतिबंध। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 यही लगा दें क्या, बिल्कुल लगा दें। चलो अगले पेज में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है के किस मान के लिए, यहाँ पर पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, पहला समीकरण कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, पहला समीकरण कह रहा है 2k - 1 × x + k - 1 ये 1 लिखा हुआ है, k - 1 × y, और जो इसके c के रूप में लिखा है उसको हम इसी तरफ ले आएंगे क्योंकि एक तरफ क्या होता है मानक रूप में 0, एक तरफ होता है 0, तो यहाँ लाएंगे इसके, ये क्या हो जाएगा माइनस का ब्रैकेट के अंदर 2k + 1 = 0, ये एक समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है क्या, 3x + y = 1, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कह रहा है के किस मान हेतु समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 2k + 1 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने के लिए हमें क्या निकालना है, a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। जैसे यहाँ समीकरण 1 से देखेंगे a1 का मान क्या होगा, तो a1 का मान होगा x का गुणांक यानी 2k - 1। इसी प्रकार b1 का मान देखेंगे तो क्या होगा, b1 का मान होगा k - 1। इसी प्रकार c1 का मान देखेंगे तो क्या होगा -k 2k + 1। ऐसे यहाँ आगे बढ़ेंगे, समीकरण दूसरे से निकालेंगे किसका मान, a2 का मान, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 3, a2 का मान 3, और b2 का मान कितना हो जाएगा 1, और c2 का मान कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे यानी -1 रख देंगे। क्या, कोई हल ना होने का प्रतिबंध, कोई हल ना होने का प्रतिबंध, कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है भाई, तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। रखेंगे मान, a1 का मान है 2k - 1 अपॉन a2 का मान है 3 इक्वल टू b1 का मान है k - 1 अपॉन b2 का मान है 1, b2 का मान है कितना 1, डज नॉट इक्वल टू c1 का मान है -2k + 1 अपॉन में c2 का मान कितना है -1। हमें k का मान निकालना है, इसलिए हमें क्या नाम डज नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन नहीं लेना, कौन सा लेंगे जिसमें इक्वल टू पोर्शन लगा, यानी कि 2k - 1 अपॉन 3 = k - 1 लिखेंगे यहाँ पर 2k - 1 अपॉन 3 = k - 1 अपॉन 1। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 1 का गुणा करेंगे इसके साथ और 3 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो जब इसका 1 के साथ गुणा करेंगे हो जाएगा 2k - 1 बराबर 3k - 3। अब निकालना है यहाँ पर k का मान, तो k इस तरफ ज़्यादा यानी 2k इस तरफ आएगा, 3 अपने आप यहाँ आ जाएगा, तो -1 अपनी जगह रहा, 3 यहाँ आया तो +3 हो गया बराबर 3k अपनी जगह रहा, 2k वहाँ गया तो -2k हो गया, 3k से 2k गया, कितना बचा 1k बचा, और 1 में से 2 जाएगा 3 जाएगा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी k बराबर 2 के लिए क्या होगा, इन समीकरणों का मान या इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अगर हम k बराबर कितना रखेंगे 2 रखेंगे, k बराबर 2 रखने पर दिए गए समीकरणों का
कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। जैसे पहला समीकरण लिखा है 5x - 3y = 11 माइनस 10x + 6y -12 इन समीकरणों को चेक करना है, किसके मान निकाल के, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि इन समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत है। अगर इनका हल निकलता है तो संगत और हल नहीं निकलता है तो असंगत, मतलब कोई हल हुआ तो संगत और कोई हल नहीं हुआ तो असंगत, जिसके लिए हम तीनों प्रतिबंध लगा के देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है भाई, समीकरण लिख लेते हैं। पहला समीकरण लिखा है 5x - 3y और बराबर लिखा है 11, इसको लिख दो -11 क्योंकि यहाँ पर हमें C1 का मान निकालना पड़ेगा, बराबर 0। ऐसे यहाँ देखेंगे अगले समीकरण में लिखा है -10x + 6y -22 वहाँ आएगा तो +22 हो जाएगा, +22 बराबर 0। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। यहाँ से निकालेंगे A1 का मान तो निकलेगा 5, B1 का मान निकालेंगे तो निकलेगा -3 और C1 का मान निकालेंगे तो निकलेगा -11। यहाँ देखेंगे तो A2 का मान निकालेंगे निकलेगा -10, B2 का मान निकालेंगे तो निकलेगा 6 और C2 का मान निकालेंगे तो निकलेगा +22। क्या कह रहा है सवाल, A1/A2 कॉमा B1/B2 C1/C2 की तुलना करके तुम्हें निकालना है। तो देखो यहाँ पर निकालेंगे कि A1/A2 का मान क्या है। जैसे A1/A2 किया हमने तो पता चला क्या कि 5/A2 का मान कितना है, -10, यानी A1/A2 का मान निकला 1/-2। किसका कितना निकला, 1/-2। इसी प्रकार करेंगे B1/B2 का मान तो निकलेगा क्या, -3/6। इसको भी काटेंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 1/2। काटने पर कितना आएगा, 1/2 भी किसका, -1/2, यानी A1/A2 और B1/B2 दोनों बराबर निकल रहे हैं। देखो -1/2 और C1/C2 और निकाल के देख लेते हैं। C1/C2 निकालेंगे तो निकलेगा -11/22 और इसका मान भी क्या निकल रहा है, 1/2 किसके, माइनस के। यानी यहाँ पर निकला क्या कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और जब ये प्रतिबंध बने तो किसका होता है, ये प्रतिबंध होता है अनेक हल होने का प्रतिबंध। किसका प्रतिबंध, अनेक हल होने का प्रतिबंध। तो लिख देंगे अतः समीकरणों का हल अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित रूप से अनेक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है तो कोण ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों को ज्ञात करना है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि संपूरक कोण क्या होते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग। संपूरक कोण का मतलब 2 या 2 से अधिक कोणों का योग 180 अंश हो तो उसको कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहते हैं, संपूरक कोण। यहाँ पर कितने कोण दिए गए, यहाँ पर तुम्हें 2 कोण दिए गए, मतलब जो दोनों कोण होंगे अगर उनको जोड़ा जाए तो 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि सवाल ने कह रखा है कि दोनों कोण संपूरक है। कितने हैं, दोनों कोण संपूरक हैं। तो कह रहा है कि दोनों कोण ही ज्ञात करना है, तो मैं तो दोनों कोण को मान लेंगे। यहाँ पर हम जैसे मानेंगे पहला कोण तो लिखेंगे बड़ा कोण बराबर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण। तो यहां मान लेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संपूरक कोण, तो माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। एक कोण क्या है x, दूसरा कोण क्या है y। कह रहा है दोनों कोण संपूरक हैं, तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन लगा दो। क्या, प्रश्नानुसार, सवाल ने कहा है दोनों कोण संपूरक हैं, तो प्रश्नानुसार क्या होगा, x प्लस y, यानी दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश के बराबर। और ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, संपूरक कोण। कौन से कोण, संपूरक कोण। और ये समीकरण 1, ये समीकरण क्या है,
ये समीकरण 1। आगे पढ़ेंगे, हिंदी में सवाल कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। कितना? यानी जो x है ये छोटे यानी y से कितना अधिक है? 36 से अधिक है। तो x तो ऑलरेडी अधिक है कितने से? y से। तो अगर हमें इस इक्वेशन को बराबर करना है तो y को हमें यानी कम वाले को 36 देना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? x बराबर y प्लस 36। इसको लिख दो समीकरण 2, या y को और यहाँ ले तो लिख दो x माइनस वाई, 36 वहीं छोड़ दिया, प्लस का 36 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। क्या कोई भी दे लगा दो, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा दो चाहे विलोपन विधि लगा दो। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 लिखा है समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 180 और दूसरा समीकरण लिखा है x माइनस वाई बराबर 36। यहाँ पर देखेंगे y और y के सिंबल पहले से विपरीत हैं। जब पहले से सिंबल विपरीत हैं तो जोड़ने पर ही कट जाएंगे। कब कट जाएंगे? जोड़ने पर कट जाएंगे। अगर यहाँ पर सिंबल विपरीत ना होते तो घटाने पर पहले इनके सिंबल कैसे करते? विपरीत। y से y कट गया, x के साथ x जोड़ा तो हो गया 2x, यहाँ 180 के साथ 36 जोड़ेंगे, 6 के साथ 0 जोड़ा तो 6, 8 के साथ 3 जोड़ा तो 8 3 11 की यहाँ से लगी 1 और 1 1 2, 216 2x का मान, x का निकालेंगे मान तो 216 के साथ 2 जाएगा भाग में, काट देंगे 2 एकम 2, 0 बचा, 0 लगा दो 2 8 16, यानी x बराबर आएगा 108 डिग्री। कितना आएगा? 108 डिग्री। इसी प्रकार y का मान निकालने के लिए किसी एक समीकरण में x बराबर 108 रख देंगे। लिखेंगे x बराबर 108 समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या लिखा है? लिखा है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x का मान है 108 प्लस y बराबर 180 अंश। y का मान निकालेंगे 108 वहाँ जाएगा तो 180 माइनस 108 घटाएंगे कितना बचेगा? तो बच जाएगा 70 और 2 72 डिग्री। यानी y का मान कितना निकलेगा? y का मान निकलेगा 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है, वो भी 2 अंकों की संख्याओं को हमें ज्ञात करना है जिसमें अंकों को बदला जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या मानना होगा? अंकों को मानना होगा, क्योंकि जब तक अंक नहीं है मतलब मालूम होंगे तब तक हम इनके अंकों को बदल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे क्या? अंकों को मान लेंगे। माना क्वेश्चन नंबर 8, माना इकाई का अंक बराबर x। क्या मान लिया? इकाई का अंक मान लिया x तथा दहाई का अंक बराबर y। और जब इकाई और दहाई के अपने पास अंक आ जाएंगे तो इनसे संख्या बनाने का फार्मूला क्या होता है? लिखेंगे अतः संख्या बराबर क्या होती है? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। संख्या क्या बन गई? 10y प्लस एक्स। संख्या क्या बन गई? 10y प्लस एक्स। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इनके परस्पर अंक बदलने पर या पहले कह दो कि कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी इनके दोनों अंक जोड़ दिए जाएं तो कितने होंगे? 12, यानी x प्लस वाई बराबर 12। इसको और लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 12। ये समीकरण 1 हो गया। कह रहा है इनके अंकों को बदलने पर, तो कह रहा है अंकों को बदलने पर यहाँ लिख लो अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर, अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर। जब अंकों के स्थान बदलेंगे तो 10y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y, यानी संख्या हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी? लिखेंगे संख्या बराबर क्या हो जाएगी? 10x प्लस वाई। नई संख्या क्या बन जाएगी? 10x प्लस वाई। आगे सवाल क्या कह रहा है? आगे सवाल कह रहा है संख्या बदलने पर 18 अधिक। तो जो संख्या नई प्राप्त हुई है वो पहले वाले से कितनी ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। तो देखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कंडीशन में, प्रश्नानुसार क्या कि पहले जो संख्या थी कितनी थी? 10y प्लस एक्स। अब जो संख्या प्राप्त हुई कितनी प्राप्त हुई? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई।
और कह रहा है बाद वाली संख्या 18 अधिक है, मतलब ये वाली संख्या 18 अधिक है। तो अगर हमें इन दोनों को इक्वेशन को बराबर करना है तो कम वाली को क्या करेंगे 18 दे देंगे, यानी यहाँ पर 18 को हम जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा क्या 10y प्लस एक्स प्लस 18 बराबर 10x प्लस वाई। 10x को यहीं रखेंगे, x वहाँ जाएगा, 10y मतलब y यहाँ आ जाएगा 10y के साथ, तो ये हो जाएगा 10y, y यहाँ आया तो माइनस का y, 10x वहीं रहा और x वहाँ पहुँचा तो माइनस का x, 18 और लिख दो वहीं पे तो माइनस के 18, घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 9y, यहाँ बचेगा कितना 9x और यहाँ कितना आएगा माइनस के 18, 9x माइनस 9y बराबर 18, x यहीं रखो y यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा 9y 9x बराबर माइनस के 18। ये समीकरण दो, ये समीकरण क्या हो गया, ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया तुम्हें, 9y माइनस 9x बराबर माइनस के 18। समीकरण 1 ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 12 और समीकरण 2 ये लिखा है 9y माइनस 9x बराबर माइनस 18। चाहो तो यहाँ से 2 और कॉमन ले, सॉरी 9 और कॉमन ले लो तो हो जाएगा 9, लिया कॉमन तो बचेगा y माइनस एक्स बराबर, यहाँ लेंगे तो लिखेंगे इसको 2 गुणा माइनस के 9, ये 9 से 9 कट गया, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 ये वाला, इसको यहाँ काट दो, y माइनस एक्स बराबर y माइनस एक्स बराबर माइनस के 2, इसको लिख दो समीकरण 2, इसको ना लिखो समीकरण 2, इसको लिख दो क्या y माइनस एक्स बराबर माइनस के 2। यहाँ पर एक और समीकरण दोनों को हल करेंगे, कैसे हल करेंगे देखेंगे अगले पेज में। इनको हल करने के लिए पहला समीकरण लिखा है क्या x प्लस वाई, पहला समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई बराबर 12 और दूसरा समीकरण लिखा है y माइनस एक्स बराबर माइनस के 2। क्या होगा, इस x से x कट जाएगा, y के साथ y जुड़ जाएगा, नहीं 2y हो जाएगा, क्योंकि इनके सिंबल पहले से उल्टे थे तो जोड़ने पर ही कटेगा। यहाँ लिख भी देंगे क्या, जोड़ने पर क्या होगा, माइनस के 2 प्लस के 12 यानी माइनस के सॉरी प्लस के 10, तो y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर निकलेगा 2, 10/2, y बराबर निकलेगा कितना 5, y बराबर 5। अब इसी y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे तो वहाँ से x का मान निकल आएगा, लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 12, तो x प्लस वाई का मान कितना निकाला है 5 बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 यानी x बराबर 7। अब संख्या बनानी तो लिखी थी पहले संख्या क्या हम लोगों ने, पहले संख्या लिखी थी हमने 10y प्लस एक्स, तो संख्या क्या हो जाएगी लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10y प्लस एक्स, 10 की जगह 10, y का मान कितना निकाला 5, तो 10 गुणा 5, उसके बाद प्लस x का मान कितना है 7, 10 गुणा 5 बराबर 50 प्लस 7, संख्या कितनी हो जाएगी 57, 57 संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो पूछा जाता है हम वही मान लेते हैं सवाल को सिंपल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में मान लेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरा व्यक्ति कौन है सोनू, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, सवाल में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हम ये देखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु लिखेंगे, नूरी की आयु कितनी रही होगी, अगर वर्तमान में कोई x वर्ष का है तो 5 वर्ष पूर्व इससे 5 कम रही होगी, यानी x माइनस 5 वर्ष किसकी आयु रही होगी, नूरी की 5 वर्ष पहले, x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार सोनू की आयु भी कितनी कम होगी 5 वर्ष, तो सोनू की आयु लिख लेंगे, सोनू की
आयु कितनी थी, y-5 वर्ष। अब पढ़ेंगे क्या कह रहा है सवाल। अब सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी नूरी की आयु 3 गुनी थी किसकी, किससे, सोनू से। यानी अगर इसको कंडीशन बनाएंगे प्रश्नानुसार तो सवाल में कंडीशन क्या बनेगी देखते हैं। प्रश्नानुसार क्या कि जो नूरी की आयु है x-5 ये बराबर किसके, y-5 के। कब, जब सवाल ये कहेगा क्या कि 3 गुनी है नूरी की आयु, यानी नूरी की आयु x-5 जो है, x-5 जो है ये y-5 से 3 गुना है। जैसे हम एग्जाम्पल कह दें, एग्जाम्पल एक कह दें क्या कि 30 जो लिखा है, जैसे यहाँ कह दें 30 है क्या 10 के बराबर, जबकि बराबर नहीं, क्या कहेंगे कि 10 का 3 गुना 30 है। यानी ज़्यादा वाले से या तो 3 का भाग कर दो या कम वाले में 3 का गुणा। एक कंडीशन करनी पड़ेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, कम वाले में 3 से गुणा। तो नूरी की तो 3 गुनी है लेकिन सोनू की 3 गुनी नहीं, मतलब इसमें 3 का गुणा, कम वाले में 3 का गुणा कर दो भाई। तो यह समीकरण सॉल्व, समीकरण बैलेंस हो गया। यहाँ लिखेंगे x-5 बराबर 3y, 5 दिया 15 माइनस के 15 और बनाएंगे इसको, क्या हो जाएगा, x अपनी जगह रहा, 3y यहाँ आया तो माइनस का 3y हो गया, 15 अपनी जगह रहा माइनस का 15, 5 वहाँ पहुँचा तो प्लस का 5 हो गया। यानी समीकरण बना x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। इसको लिख दो समीकरण 1। आगे सवाल की कंडीशन पढ़ते हैं। आगे सवाल क्या कह रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब फिर वही कंडीशन लगाएंगे क्या कि 5 वर्ष पूर्व अगर x-5 थी तो अब 10 वर्ष पूर्व की, 10 वर्ष पश्चात, पूर्व नहीं सॉरी 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु क्या होगी, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु लिखेंगे, नूरी की आयु। अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में x वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी बढ़ जाएगी, 10 वर्ष, यानी x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी किसकी आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष के बाद। इसी प्रकार सोनू की आयु निकाल लेंगे, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। आगे क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु अब कितनी बचेगी, अब केवल 2 गुनी बचेगी किसकी, नूरी की आयु। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार कंडीशन लिख ही चुके हैं पहले, x प्लस 10 2 गुना है किसका, y प्लस 10 का, यानी ऑलरेडी 2 गुना x प्लस 10 है। अगर इसको बराबर करना है तो कम वाले में 2 का में गुणा करना पड़ेगा। ऑलरेडी कौन ज़्यादा है, ऑलरेडी x प्लस 10 ज़्यादा है, कम वाले में यानी y प्लस 10 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये हो गया x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा किया तो 2y प्लस 10 दूनी 20, घटाएंगे 2y यहाँ आएगा तो x माइनस 2y बराबर 20 अपनी जगह रहा, 10 वहाँ पहुँचा माइनस का 10, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2, 1 और 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण 1, तो समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और अगला समीकरण लिखा है x माइनस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो y के गुणांक तो समान नहीं है लेकिन x के गुणांक समान है, यानी x कट सकता है कब, जब इनके सिंबल विपरीत यानी चिन्ह इनके विपरीत होंगे, और चिन्ह इनके विपरीत नहीं है। जब चिन्ह विपरीत नहीं होते हैं तो घटाने पर इनके चिन्ह विपरीत करते हैं। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले के सिंबल बदल जाएंगे, यानी प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। तो ये x से x कट गया, प्लस का 2y माइनस का 3y, यानी माइनस का y बचेगा बराबर 10 माइनस के 10 माइनस के, दोनों माइनस माइनस के जुड़ के कितना हो जाएंगे, माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया और y बराबर निकला है कितना, 20। y का मान तो कितना निकला, 20। अब इसी y का मान उठा के किसी एक समीकरण में, चाहे 1 में चाहे 2 में रख दो, तो लिखेंगे y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखा है x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, और y का मान कितना, 20, लिख दो 20 बराबर माइनस के 10। x का निकालेंगे मान तो 3 दूनी 6, माइनस के 60 वहाँ जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 और 60 वहाँ आया तो प्लस का 60। x बराबर निकला कितना,
50, x बराबर 50। तो जहाँ माना था वहाँ क्या लिख देंगे, अतः। किसकी मानी थी, हमने मानी थी नूरी की और सोनू की। तो माना, किसकी, माना की जगह अतः, अतः नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x थी, x मतलब 50, 50 वर्ष, 50 वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी, y मतलब कितनी, 20 वर्ष, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसका अंश और हर। तो यहाँ पर अंश और हर दोनों मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। जब किसी फ्रैक्शन का अंश होगा x और हर होगा y, तो फ्रैक्शन क्या होगी, लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर x/y। x/y क्या होगी इसकी, फ्रैक्शन। अब सवाल क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1 घटाया, यानी कंडीशन लगा रहे हैं सवाल की, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, सवाल के यानी प्रश्न के अनुसार। क्या कि किसी भिन्न के अंश से 1 घटा दो, तो x से 1 घटा दो और हर में नो चेंज, यानी हर अपना रहा क्या, y। तो हमें भिन्न 1/3 प्राप्त होती है, ऐसा सवाल कह रहा है। 3 का करो यहाँ गुणा, y का करो 1 के साथ गुणा, तो 3x - 3 बराबर y को यहाँ लाएंगे, 3 को वहाँ भेज देंगे। 3x - y बराबर 3, इसको लिख दो समीकरण 1, समीकरण 1। अगला पढ़े, कंडीशन क्या कह रहा है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। यानी अब की बार हमें हर में 8 जोड़ना है, तो x में नो चेंज, यानी अंश में नो चेंज, y के साथ जोड़ेंगे 8, तो y + 8। तो कह रहा है फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है सवाल के हिसाब से। अब करेंगे 4 का गुणा x के साथ, तो बन जाएगा 4x, y + 8 का गुणा करेंगे 1 के साथ, तो हो जाएगा y + 8, y को लाएंगे यहाँ, तो हो जाएगा 4x - ky बराबर 8। इसको लिख देंगे समीकरण 2। समीकरण कितना, समीकरण 2। 1 और 2 को हल कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। किसी भी विधि से हल कर सकते हो, चाहे विलोपन से, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे बजगुणन से। लेकिन यहाँ पर सबसे सिंपल विधि कौन सी होगी, विलोपन विधि, जिसको तीनों को भी ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लगाएं कौन सी, विलोपन विधि। क्या लिखा है समीकरण 3, पहला 3x - y बराबर 3, अगला लिखा है 4x - y बराबर 8। यहाँ देखेंगे किसके गुणांक समान दिख रहे हैं, हमें y के गुणांक समान दिख रहे हैं, y के गुणांक समान, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत नहीं है। इनके चिन्ह सिंबल यानी सेम है, तो इनके चिन्ह विपरीत करने के लिए घटाने पर, किस पर, घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले के सिंबल बदल जाएंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और प्लस का हो जाएगा माइनस। y से y कट गया, माइनस के 4x प्लस का 3x, बचेगा माइनस का x। माइनस का ज़्यादा, कितना ज़्यादा, तो 1 ज़्यादा, बराबर यहाँ देखेंगे माइनस का 8 प्लस का 3, कितने ज़्यादा, माइनस के 5 ज़्यादा। माइनस से माइनस काटा तो पता चला x बराबर कितना आया, 5, x बराबर 5। और इसी x का मान उठा के किसी एक समीकरण में, तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, x बराबर 5, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 लिखा है 3x - y बराबर 3, 3 की जगह 3, x की जगह 5, माइनस y बराबर 3। तो 5 दिया 15, y का निकालेंगे मान, तो y वहाँ जाएगा पॉजिटिव, 3 यहाँ आएगा तो माइनस का 3 बराबर y वहाँ पहुँच गया। तो y का मान कितना निकला, y बराबर निकला 15 - 3 यानी y बराबर 12, 15 - 3 बराबर 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर कितनी है, x/y, x का मान कितना निकला 5 बटे y का मान कितना निकला 12, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 5/12।